हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 12th 2026 के एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम चलते हैं प्रतिज्ञा बैच की आज सेकेंड क्लास में। तो प्रतिज्ञा बैच के सेकेंड क्लास में प्यारे बच्चों हम बताए थे, फिर से एक जानकारी दे देते हैं। क्लास 12th के लिए हम आपको बिहार बोर्ड रात के लगभग कितने बजे प्यारे बच्चों, 9 बजे आपका रात के हम प्रत्येक दिन लाइव आते हैं प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत। अभी चल रहा है आपका बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। किस विषय का चल रहा है? बायोलॉजी का। और आज लेक्चर 2 है। जो अभी तक हमारे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए MKS साइंस क्लासेस और वहां पर सर्च करके लेक्चर 1 देख लीजिए और लेक्चर 2 लेके आप फिर से देख लीजिएगा। तो ये हमारा बैच का नाम है प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि जीवों में जनन का बैच चल रहा है। प्रत्येक दिन ये चल रहा है प्यारे बच्चों 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो फिर हम सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो चलिए देख लीजिए, यही सर है जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको मैथ पढ़ाएंगे और फिर एक और सर है बिहारी सर जो आएंगे तो वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे और प्रथम क्वेश्चन देखेंगे, मुलाकात करेंगे 21 नंबर से। 20 नंबर हो गया था पिछले क्लास में, तो चलिए 21 नंबर क्या कहता है जरा सा समझिए। तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए। कहता है प्यारे बच्चों कि मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2 में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? वो कह रहा है अर्धसूत्राणु यानी कि आधा सूत्राणु 10, आपका 16 या 20 या 24। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? C नंबर। चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिए और हम भी आपके कमेंट पढ़ करके आपको हम जानकारी देते रहेंगे किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ। ठीक, तो चलिए 21 नंबर का कितना हो जाएगा? 20 यानी कि 2n। यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2n होगा, छूट गया है। अर्धसूत्राणु, अर्धसूत्राणु मतलब होता है आधा। चलिए अगले क्लास की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा सा देखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों 22 नंबर कि निम्नांकित में किसका पादप का अगुणित होता है? पादप का अगुणित होता है, किसका होता है प्यारे बच्चों? कवक का होता है या शैवाल का होता है या ब्रायोफाइटस का होता है या इनमें से सभी? किसका होगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी। कितने व्यक्ति दे रहे हैं कमेंट? चलिए ठीक है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही, सभी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है समझिए। कहता है इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जल माध्यम आवश्यक है। किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किसमें है प्यारे बच्चों? शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में, इनमें से सभी। तो किसमें हो जाएगा? ब्रायोफाइटस, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? बी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा सा देखिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है, 24 नंबर प्रश्न है, देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? हम बताए थे प्यारे बच्चों, यानी कि जब जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन, और जब शरीर के बाहर है यानी कि बाहर निषेचन होगा तो उसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। कहता जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं या भ्रूणोद्भव करते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? बी हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्या कहता है देखिए जरा सा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर 25 देखिए। कह रहा है प्यारे बच्चों 25 नंबर क्या कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है?
यानी कि कौन प्राणी है जो अंडा देता है? तो देख लीजिए, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रे? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला कहता है इनमें से कौन सा, क्या कह रहा है प्रश्न, कि इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनाज है, अंड है, प्राग है, नर युग्मक है। तो क्या हो जाएगा आपका? युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मनज। युग्मनज जो होता है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट, हाँ चलिए अगले प्रश्न देखिए। कहता है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, प्रागकोश, प्राग, युग्मनज। तो कौन सा है अगुणित है? युग्मनज है। कौन है? अगुणित बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्या कह रहा है देखिए, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कह रहा है पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। तो कौन सही होगा जल्दी बताइए? बी नंबर, यानी कि अंडा, डी नंबर ने डी होगा, यानी कि मनुष्य को सजीव प्रजक में प्राणी में रखा गया। हम सब क्या है? सजीव प्रजक है। कितने व्यक्ति सही कर रहे हैं? देखिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। मनुष्य को किस प्राणी के अंतर्गत रखा गया हुआ? सजीव। लेकिन एक बात है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया। मनुष्य तो सजीव है ये है, लेकिन ये भी बात सही है आपका, क्या कहते हैं कि बी नंबर, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। अंडाशय जो होता है किस रूप में विकसित होता है? बीज के रूप में विकसित होता है। इसलिए ऑप्शन सही कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 29 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कहता है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए वो यहाँ पर हो गया युग्मक हो गया। क्या हो गया? तो हम बताए थे जैसी युग्मक रहेगा तो 23 होगा, और जब खाली गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तब होगा कितना होगा? 46 होगा। तो यहाँ बोल रहा है मानव युग्मकों में पूछ रहा है, तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, कहता है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है, क्या होता है बोलो? पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। किसके द्वारा होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सही कितना? डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है समयुग्मक पाए जाते हैं। क्या कहता है? समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें? मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, केलेडोफोस में। किसमें हो जाएगा? केलोरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या कहता है 32 नंबर? कहता है पार्थोनोजेनेसिस। पार्थोनोजेनेसिस कहता है शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जा गया है? बताइए। बोवेरी द्वारा, ओवेन द्वारा, सटन द्वारा, जोहेंसन द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? बी हो गया। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों? 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आपका प्रश्न है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? बताइए। सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, या ओवलिक द्विखंडन। तो कौन सा हो जाएगा आपका? अनुप्रस्थ द्विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी हो गया। ऑप्शन नंबर सही कितना? बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, 34 नंबर क्या कह रहा है? कहता है जब नर, क्या कह रहा है प्रश्न? जब
जब नर आकृति में मादा से विभिन्न होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभय लिंगता। क्या कहलाता है आपका? बी नंबर, यानी कि ओन द्विरूपता, यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्या कहता है? 35 नंबर देखिए, कहता बिना निषेचन के पौधा का उत्पादित किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए, फटाफट बताइए, किसके द्वारा? बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। जो कलम काटते हैं, बताए थे क्लास में, पढ़ाए थे, कलम काटना, कर्तन लगाना, वो सब के बारे में। अगला बताइए, कहता है प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? कौन है वो? अरे मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, या केचुआ? क्या होगा? केचुआ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केचुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बताइए, अलैंगिक या लैंगिक प्रजनन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? अलैंगिक प्रजनन, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही? ए हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है? देखिए जरा सा, कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए, द्विखंडन किसमें? अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, दोनों में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सही कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला लास्ट प्रश्न शायद होगा, क्योंकि एक इसमें प्रश्न नहीं लिखा। अगले प्रश्न में हम एक को लेकर के आएंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बताइए, कौन सा द्विगुणित संरचना? अंडाणु या भ्रूणपोष, युग्मनज, या इनमें से सभी? क्या होगा? युग्मनज होगा। कौन होगा? युग्मनज। प्यारे बच्चों, आपको कैसा वीडियो लगा? आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और कितने 20 में आपका सही होता है, ये भी कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही दोस्तों के बीच शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।